Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your history teacher. And today in this video, we will see the explanation of next two quizzes of lesson 1, reconstructing the past. What, where, how and when. इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस लेसन के फर्स्ट टू पेजेस को एक्सप्लेन किया था और आज हम यहाँ उससे आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी हेयर हमने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन अपना कंप्लीट कर लिया था. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का टूल्स एंड वेपन्स कंप्लीट कर लिया था हमने. अब हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. सेकंड है हमारा मेगालिथ्स. अगर मेगालिथ्स की बात करें तो हम मेगालिथ्स होते हैं ह्यूज स्टोन्स डग आउट एट मोस्ट बोरियल साइट्स. ये क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े पत्थर्स को बोला जाता है मेगालिथ्स, जिनको कि हमने जो बरियल साइट्स थे, जो जहाँ पर शव दफनाए जाते थे प्री हिस्टोरी टाइम में, वहाँ से डग आउट किए गए थे, खोद के निकाले गए. ये इन्फॉर्म करते हैं हमको उस टाइम के रिलीजियस बिलीव्स और कस्टम्स ऑफ अर्ली मैन के, यानी कि जो हमारे पुराने ज़माने के जो मैन हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स और कस्टम्स को शो करते हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रेव्स लाइंड विद मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड ऑल ओवर डेक्कन. पूरे डेक्कन प्लेट्यू में ये जो ग्रेव्स थे इनके कब्र देखने को हमें मिली. आगे देखते हैं. ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दीज ग्रेव्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ज़्यादातर ये जो ग्रेव्स थी, जो कब्र थी, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखने को मिली. और इसके अलावा वेजल्स यानी पतीले, बाउल्स, कटोरा और इसके अलावा कुछ अदर आइटम्स ऑफ यूज़ जो यूज़ में लिए जाते थे आइटम्स आर फाउंड अराउंड द फीट ऑफ डेड मैन. जो उस टाइम के मरे हुए जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो खुदाई में मिले हैं डेड मैन, उनके आसपास हमें बर्तन, बाउल्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली. तो दिस शोज सम काइंड ऑफ बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन. ये कुछ अर्ली मैन्स के बिलीफ, विश्वास वगैरह को दिखाता है, शो करता है. एग्जाम्पल के तौर पे इन द लाइफ आफ्टर डेथ और इमॉर्टेलिटी ऑफ द साउल. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो उनका मानना था, कैसा विश्वास था ये, कि डेथ के बाद भी उनको कहीं ना कहीं लाइफ मिलती है, जीवन होता है, और उनकी जो आत्मा है अजर अमर है, यानी कि नश्वर नहीं है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बड़े बड़े पत्थर हैं पिक्चर में. नेक्स्ट हमारा शेल्टर की बात करें तो बिसाइड्स केव्स द अर्ली मैन यूज्ड वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, हाइट्स, बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स टू मेक हिज शेल्टर्स. दीज कैन बी डेटेड बाय द कार्बन डेटिंग. ये कह रहे हैं कि केव्स के अलावा जो अर्ली मैन थे वो वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज यानी कि लकड़ी का और पेड़ों की खाल का, शाखाओं का, और हाइट्स खाल का, और बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उनकी हड्डियों का यूज़ किया करते थे अपने शेल्टर को बनाने के लिए, और ये डेट होते थे कार्बन डेटिंग पे. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, एनिमल बोन्स. अगर एनिमल बोन्स की बात करें तो ये कह रहे हैं कि एनिमल बोन्स एंड स्केलेटन्स इन्फॉर्म अस अबाउट वेजिटेशन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ETC. तो ये कह रहे हैं कि जो एनिमल बोन्स है, हमको जो किसके एनिमल बोन्स और जो स्केलेटन्स हैं, यानी कि जो जानवरों की जो हड्डियां हैं और जो उनके जो कंकाल हैं, स्केलेटन्स होता है, स्केलेटन मीन्स वो होता है कंकाल, यानी कि कंकाल जो हमारी बॉडी का जो बचा हुआ हड्डी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं. ये इन्फॉर्म करता है हमको इनके वेजिटेशन के बारे में, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी क्षेत्र के. और इसके अलावा ये हेल्प करता है टू नो दैट द अर्ली मैन लिव्ड बाय द साइड ऑफ द लेक्स. कि ये हमको यही बताता है कि जो अर्ली मैन थे, ये हमको यही बताता है कि जो अर्ली मैन थे वो झीलों के किनारे, नदियों के किनारे, या फिर जहाँ पर वाटर सोर्स होता था, यानी कि जहाँ पर रेगुलर वाटर सप्लाई होती थी और फूड की व्यवस्था होती थी, ऐसी जगह पर वो लोग रहते थे. नेक्स्ट हमारा 5 पॉटरी आर्टिफैक्ट्स की पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी. इसमें हम देखेंगे पॉटरी के बारे में, उनके आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों के बारे में, के पेंटिंग्स और ज्वेलरी के बारे में. तो देखिए ये कह रहे हैं कि दीज बरीड रिमेन्स ऑफ द अर्ली मैन बिलोंग टू द प्री हिस्टोरी पीरियड. ये कह रहे हैं कि ये जो बरीड थे ये अर्ली मैन के प्री हिस्टोरी पीरियड के रिमेन्स थे.
ये कह रहे हैं कि ये जो दीज बरीड रिमेन्स जो थे अर्ली मैन के, ये जो अर्ली मैन के बरीड रिमेन्स थे, ये बिलोंग करते थे प्री हिस्टोरी पीरियड को। दीज आर कॉल्ड कल्चरल आइटम्स ऑफ एविडेंस। इनको हम कल्चरल आइटम्स भी बोलते थे, एविडेंस का एक तरह से सबूत हुआ करते थे, कल्चरल आइटम्स ऑफ एविडेंस भी बोला जाता था। और ये हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे अर्ली मैन के लाइफस्टाइल के बारे में और उसके कस्टम के बारे में। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो अर्ली मैन है मेड मेटल ज्वेलरी, वो मेटल की ज्वेलरी बनाते थे। ही ऑल्सो मेड रफ पेंटिंग्स ऑन रॉक्स इन द केव्स। वो केव्स में रफ जो रॉक्स के ऊपर क्या करते थे, पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। इसके अलावा ही यूज्ड बर्न्ट बोन्स, वुड कलर्ड अर्थ मिक्स्ड विद वाटर और एनिमल्स फैट टू पेंट ऑन द केव वॉल्स। यानी केव वॉल्स पे पेंट करने के लिए वो इन चीज़ों का यूज करते थे, बर्न्ट बोन्स, वुड कलर्ड अर्थ, यानी मिक्स्ड जो मिट्टी उट्टी थी उसको, वाटर और एनिमल फैट को। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो जार के ऊपर कितना अच्छा सा इन्होंने गोट बनाया हुआ है और नीचे कुछ ज्वेलरी बना रखी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। अभी बात करें कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे स्मारक हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टेडिया मीन्स स्टेडियम, पब्लिक बाथ्स एंड ग्रेनरीज etc। ओल्ड बिल्डिंग की बात करें तो जितने भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, मोन्यूमेंट्स, स्मारक हैं, टेम्पल्स मंदिर हैं, फोर्ट्स किले हैं, पैलेसेस महल है, स्टेडियम है, पब्लिक बाथ है, ग्रेनरीज है यानी कि अन्न भंडार है, ये सब के सब क्या हुए, हैव बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि क्या किया गया, इनको खोद करके निकाला गया, खुदाई करके निकाला गया सबूत के तौर पे। होल टाउन्स लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र एंड तक्षशिला हैव बीन फाउंड। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो हमारे कुछ ये जो टाउन्स हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इनको भी खोजा गया। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ दोज पीपल। ये भी हमको उन पीपल के, अर्ली मैन के क्या बताते हैं, लाइफस्टाइल को और कल्चर को। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ देख सकते हो आप लोग, की टर्म्स दिए हुए मोन्यूमेंट्स। तो अगर मोन्यूमेंट्स की बात करें तो ये करें कि ओल्ड हिस्टोरिकल साइट्स या फिर बिल्डिंग्स को मोन्यूमेंट्स बोलते हैं। एग्जीक्यूटेड का मीनिंग होता है पृथ्वी के नीचे से कुछ भी खोद के निकालना। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं सम टेम्पल्स ऑफ द अर्ली टाइम्स सच एज द टेम्पल्स ऑफ देवगढ़, भीतरगांव, द रथ ऑफ महाबलीपुरम गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ द पीपल ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो कह रहे हैं कि कुछ जो मंदिर है और अर्ली टाइम्स के जो कुछ मंदिर हैं, जैसे आपका देवगढ़ का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और महाबलीपुरम का जो रथ है महाबलीपुरम में, ये कुछ हमको एक झलक दिखाते हैं उस टाइम के आर्किटेक्चरल स्किल की, यानी कि जो शिल्प लेख थी, जो कला थी, उसकी झलक दिखाते हैं उन लोगों की, प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम के लोगों की। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे टेम्पल दिया हुआ महाबलीपुरम का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉइन्स। अगर कॉइन्स की बात करें तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिनिस्टिक्स। ये कह रहे हैं कि जो कॉइन्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनिस्टिक बोलते हैं। वी हैव ऑल्सो कम अक्रॉस एंशियंट कॉइन्स। हमने एंशियंट कॉइन्स के बारे में भी जानते हैं। और ये कह रहे हैं कि दीज फिल अप मैनी मिसिंग गैप्स इन कंप्लीटिंग द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये कह रहे हैं कि इन्होंने की जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो बहुत सारा जो मिसिंग गैप है उसको कंप्लीट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन कॉइन्स की सहायता से हम किस चीज़ का पता लगा सकते हैं, वी नो अबाउट द पीरियड, हम पीरियड का पता लगा लेते हैं, यानी उसके बारे में जानते हैं, उसकी एज के बारे में जानते हैं, एंड द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स, और रूलर्स का एक क्रॉनिकल सीरीज वाइज ऑर्डर को जानते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर एंड क्वालिटीज ऑफ द रूलर्स। इससे हमें उनके रूलर्स के पर्सनल कैरेक्टर और क्वालिटीज के बारे में भी पता चलता है। अबाउट द स्पेन ऑफ देयर रूल, उनके शासनकाल के पूरे लाइफ के बारे में। एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर डोमेन, आखिर उनका डोमेन जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है हमारा 8th, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अगर हम एडिक्ट्स की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फरमान जारी करना, किस तरह का अध्यादेश जारी करना, एंड इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख। तो पहले एडिक्ट्स देखते हैं। कह रहे हैं कि एन एडिक्ट इज अ रॉयल कमांड। एडिक्ट जो था एक शाही फरमान हुआ करता था।
इट ऑर्डर द पीपल टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग। ये लोगों को इस चीज़ का ऑर्डर देता था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस तरह के जो ऑफिशियल ऑर्डर हुआ करते थे वो मेटल्स पे, स्टोन्स पे, रॉक्स पे या फिर पिलर्स पे लिख करके लोगों को सुनाए जाते थे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें इनकी तो थाउजेंड्स ऑफ दीज हैव बीन फाउंड विच रिलेट टू हड़प्पा बिलोंगिंग टू 3000 BC। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स और इवेंट्स रिलेटिंग टू किंग्स वर आल्सो इनग्रेव्ड। ये कह रहे हैं कि इसमें से बहुत करीब हजारियों जो हैं एडिक्ट्स जो थे हड़प्पा में ही पाए गए से रिलेटेड है, जो कि करीब 3000 BC पुराना है, यानी 3000 साल पुराना है। और इसके अलावा इसमें कुछ राजाओं के इवेंट्स को भी क्या किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। सॉरी, ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स और इवेंट्स रिलेटिंग टू किंग्स वर आल्सो इनग्रेव्ड। जो सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स और जो इवेंट्स हैं जो राजाओं से संबंधित है उसको भी इसको में क्या किया गया, इनग्रेव किया है, यानी कि उसकी भी नक्काशी इसमें की गई है। तो ये जो नक्काशी है जो उसमें दिखाया गया है इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। वी हैव कम टू नो अबाउट किंग अशोका ओनली थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर्स। हमें किंग अशोका के बारे में केवल पिलर्स के इंस्क्रिप्शन से ही क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दीज आर एनग्रेव्ड इन ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। इसको ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द हड़प्पा पीरियड आर फाउंड ऑन सियाल्स बट दीज हैव नॉट येट बीन डेसिफर्ड। ये कह रहे हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे हड़प्पा पीरियड में पाए गए सियाल्स के ऊपर। अगर हम सियाल्स की बात करें तो मुहर होती है, सियाल्स यानी सील्स को बोलते हैं, मुहर होती है। लेकिन उस मुहर को क्या बोलते हैं, उसको पूरी तरह से डेसिफर्ड यानी कि पूरी तरह से उसको डेसिफर्ड नहीं किया जा सके। डेसिफर्ड मीन्स उसका पूरी तरह से जो लिखा हुआ था उसमें उसका मतलब नहीं निकाला जा सका। आगे देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इंस्क्राइब टैबलेट देख सकते हो, रिटन फॉर्म में है, क्यूनिफॉर्म में है, ये लिखा हुआ है एक पत्थर पे ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 10 आर्कोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ये कह रहे हैं कि आर्कोलॉजी जो है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टू रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, स्पेशली ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्पेशली किसको, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज ट्रेसेबल, जिसके लिए कोई रिटन रिकॉर्ड ट्रेस नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, हिस्ट्री पीरियड, लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, रिटन रिकॉर्ड सोर्सेज। अभी तक इससे पीछे जो हमने पढ़ा सब कुछ वो पीरियड था जिसमें जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। सब कुछ कॉइन्स के थ्रू, पत्थरों के थ्रू और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और इसके अलावा हमने देखा था एनिमल्स बोन्स, मेगालिथ्स और टूल्स एंड वेपन्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पोइट्री और पोट्री आर्टिफैक्ट्स के, पेंटिंग एंड ज्वेलरी के थ्रू हम उनका पता लगाते हैं और उसके बारे में जाना। अब जो हम पढ़ेंगे बी पॉइंट, इसमें हम रिटन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा हिस्ट्री जिसका हमारे पास रिटन में रिकॉर्ड है। तो इसमें हमारी लिटरेरी, डॉक्यूमेंट्री सब चीज़ आ जाएंगी। तो देखते हैं, और हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट। ये कह रहे हैं कि किसी भी इवेंट का जो हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट रिटन स्क्रिप्ट थी वो किस में दिखाई गई थी, वॉज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यानी पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स में दिखाई गई थी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर्स को करके, जैसे लाइक द सन एंड मून की पिक्चर्स में दिखाई गई थी। दिस स्क्रिप्ट वॉज कॉल्ड पिक्टोग्राम। इस स्क्रिप्ट को इसलिए हमने क्या बोला, पिक्टोग्राम बोलते थे। इट्स वेरी फर्स्ट फॉर्म वॉज डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, बिटवीन 3200 टू 2800 BC। कह रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म थी वो मेसोपोटामिया, जो कि अब इराक के नाम से जानी जाती है मॉडर्न टाइम में, 3200 से लेकर के 2800 BC पूर्व, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया सबसे पहले मेसोपोटामिया, इराक में। इसको हम, इट वाज कॉल्ड द क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये जो मेसोपोटामिया में थे इसको हम क्यूनिफॉर्म राइटिंग बोलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर की टर्म्स दे रखे हैं। एनग्रेव्ड मीन्स होता है डिज़ाइन और वर्ड्स कट आउट और कार्व्ड ऑन मेटल्स और स्टोन। मेटल स्टोन पे किसी तरह की डिज़ाइन बनाना या वर्ड्स का कट आउट करना यानी लिखना। मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है या कोई बुक होती है। यूनिफॉर्म राइटिंग की बात करें
तो राइटिंग जो होती है पिक्चर की फॉर्म में होती है, इसको हम पिक्टोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन द एंशियंट टाइम्स लर्नड पीपल रोट ऑन स्टोन्स, क्ले tablets, so dry leaves of trees like the Bhojpatra of India, and the parchments आई द स्किन ऑफ गोट और शिप। ये कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम्स में जो हमारे जो लोग थे वो किस पे लिखते थे, स्टोन्स पर, क्ले टैबलेट्स पे, ड्राई पेड़ों की ड्राई लीव्स पर, जैसे हमारा भोजपत्र होता है भारत का इस तरह से, या फिर पार्चमेंट्स होता है कोई चमड़े का कागज़। क्या होता है? चमड़े का कागज़, यानी कि चमड़े के कागज़ पे लिखना, जैसे कि चाहे वो गोट की स्किन हो या शिप की स्किन हो। तो इस तरह की चीज़ों पे वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को लिखते थे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो हमारे नेक्स्ट 2 क्विज़ेज़ हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का एक्सप्लेनेशन जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, हैव अ गुड डे, बाय बाय।